रामपुर का उपचुनाव अब अपने पूरे रोमांचक मोड़ पर आ गया है। बीजेपी की तरफ से आकाश सक्सेना और सपा की तरफ से आसिम रजा को मैदान में उतारा गया है, जिसके बाद दोनों ही पार्टी चुनाव जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। खासकर बीजेपी पार्टी, जो इस बार आजम खान के गढ़ रामपुर में किला भेदने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। इसी के चलते बीजेपी प्रत्याशी ने शहर में घूम घूम कर कमल खिलाने के लिए भ्रमण शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और वो घर घर जाकर कमल खिलाने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान आकाश सक्सेना ने कहा कि हम 2 लोग आए थे, लेकिन यहाँ तो सारे समर्थक जुट गए। 2 लोग ही चले थे, लेकिन लोग आए और कारवां बनता चला गया। पदयात्रा नहीं थी, सिर्फ जनसंपर्क शुरू आज किया था, और किया तो हम तो 2 लोगों ने था, वो तो लोग साथ जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया। और आज जो शुरुआत की है, और ईश्वर के आशीर्वाद से रामपुर की धरती पर अभी इतिहास रचने जा रहा है, ये आप सब लोगों ने देखा है। सर, आपको कांग्रेस ने समर्थन किया रामपुर में, क्या मानते हैं? देखिए, हर पार्टी हमारे साथ है, क्योंकि यहाँ चुनाव पार्टी का नहीं है, यहाँ लड़ाई सत्य और असत्य की लड़ाई है, और जो जीत है वो हमेशा सत्य की होती है। जो हमारे साथ आ रहे हैं वो सब सत्य के साथ हैं। कितनी बड़ी जीत मानते हैं रामपुर में? हमारा किसी से मुकाबला ही नहीं है। हमने देखा काफी भीड़ जो है आपके साथ, आपने स्वागत भी कर रहे थे, काफी मुस्लिम लोग भी आपके साथ में दिखे। मैंने कहा था ना, हम तो 2 लोग चले थे और लगातार लोग साथ आते चले गए और कारवां बनता चला गया। लोगों ने मन बना लिया है बदलाव का, और इसी कारण से लोगों के अभी जब प्रत्याशी लोगों से मिलने के लिए बाजार में पहुंचे, तो मुस्लिम समाज के भी बड़े बड़े नौजवानों ने बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया, मालाओं से स्वागत किया, और लोगों के मन में लगता है कि इस बार जो है यहाँ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 40 वर्षों से किसी कारण से पूरी जनता यहाँ की बंधक थी, जो अपनी स्वतंत्रता के आधार पर यहाँ पर लोगों से को अपने मत नहीं दे पाती थी। इस बार पहली बार लोगों को लगता है कि हम मुक्त हुए उस बंधन से, और हम खुल करके वोट करेंगे। और आपको जैसा मालूम है, जब से केंद्र में सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, कोई धर्म जाति की बात नहीं है, हर एक को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गरीब चाहे कोई भी समाज का है, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, सारे लोग लाभ पा रहे हैं। और इसी का कारण है कि लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हमको विकास के नाम पर वोट देना है। जो रामपुर आज से 20 साल 25 साल पहले उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था, कानपुर के बाद रामपुर का दूसरा नंबर आता था, लेकिन आज वो सारी फैक्ट्रियों को उजाड़ दिया गया, भगा दिया गया, जिस कारण से यहाँ का नौजवान बेरोजगार हो गया। कोई दुबई जा रहा है, कोई नोएडा जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, रोजगार की तलाश में है। लेकिन क्योंकि पूरे देश के अंदर इस समय इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से इन्वेस्टर आ रहे हैं, बहुत सारे जिलों में दोबारा से उद्योग लग रहे हैं, और यहाँ तो उद्योग नगरी रही है, यहाँ तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार है, तो लोग चाहते हैं कि यहाँ भी दोबारा फैक्ट्रियां आए, लोगों को रोजगार मिले, और इसीलिए लोगों ने माना है कि इस बार हमें विकास के नाम पर वोट देना है, न कोई धर्म के नाम पर, न कोई जाति के नाम पर। इस बार हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है, जो हमेशा 40 वर्षों से यहाँ किया जा रहा था। इस बार विकास के नाम पर वोट होने जा रहा है, क्योंकि रोजगार नौजवानों को चाहिए, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है। विकास के लिए लोग वोट डालेंगे, और इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ निश्चित जीतेगी, आप देखेंगे। रामपुर जो है रामपुर समाजवादी का गढ़ माना जाता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। रामपुर कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, ये आप जानते हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ था, ये आप जानते हैं। बदायूं समाजवादी पार्टी का गढ़ था, आप जानते हैं। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ है। 8 तारीख को मैनपुरी भी समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जितने गढ़ हैं आज समाप्त हो चुके हैं। कानपुर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। ये विधानसभा का उपचुनाव है। 5 तारीख को वोट पड़ने के बाद आप देखेंगे, ना कोई हिंदू के नाम पर वोट डालेगा, ना मुसलमान के नाम पर वोट डालेगा। वोट डालेगा केवल विकास के नाम पर। वो वोट डालेगा ताकि रोजगार मिले यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के मुस्लिमों हिंदुओं हर एक को रोजगार की आवश्यकता है। वो जो बाहर भाग रहे हैं, वो रोजगार यहाँ आएगा और लोगों का विकास होगा। 40 वर्ष से जिस व्यक्ति ने यहाँ बंधक बना रखा, जिसने फैक्ट्रियों को खुद भगाया यहाँ से, पहली बार ऐसा होने जा रहा है ना कि उसका। फिलहाल देखना होगा कि चुनाव प्रचार प्रसार में जिस तरह का दमखम दिख रहा है, क्या चुनावी नतीजे भी इसी तरह के आएंगे। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहें हेडलाइंस यूपी के साथ।